नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। आप में से किसी ने राह चलते किसी कोने में किसी को गांजा या हीरोइन पीते हुए देखा है, या कहीं सुना है कि ये हीरोइन बाज है या गंजेड़ी है या चरसी है? उम्मीद है जरूर सुना होगा। सवाल यह है कि जब हीरोइन और गांजा प्रतिबंधित है तो ये आता कहां से है, और अगर अवैध ढंग से कहीं से आता भी है तो स्थानीय स्तर पर यह पुलिस और प्रशासन की निगाह से कैसे बच जाता है? समाज में फैलते इस जहर को खत्म करने की जितनी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है, उतनी ही इस समाज की भी है। बिना डरे और अपना नाम गुप्त रखते हुए आप किसी गलत कार्य की सूचना पुलिस को दीजिए और बोलिए कि मेरा नाम गुप्त रखा जाए। साथ ही आप इस सूचना को मीडिया को भी दीजिए। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से आई खबर के अनुसार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अधिकारियों की 2 दिन की छापेमारी में 50 लाख रुपए की नशीली दवा संग सुहवल के गढ़वा मकसूदपुर निवासी अमरदीप यादव और देवा बैरनपुर निवासी राजदेव यादव की गिरफ्तारी के बाद कई और नाम सामने आने लगे हैं। जनपद में सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि एक बड़ा गैंग है जो इसमें शामिल है, जिसकी सीबीएन के अधिकारियों ने अब खोजबीन तेज कर दी है। विभागीय अधिकारियों की माने तो शीघ्र ही मामले में इससे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। गाजीपुर की सीमा बिहार से सटी हुई है और उत्तर प्रदेश में बिहार से आने का एक रास्ता गाजीपुर से होकर भी आता है, तो अंदाजा लगाया जाता है कि ज्यादातर तस्करी बॉर्डर पर हो सकती है। दशकों पूर्व शहर से सटे बक्सूपुर चौराहा और गंगा पार के सुहवल थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर हीरोइन और नशीली दवाएं बड़े पैमाने पर बिकती थी, लेकिन इसके बाद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से सभी सहम गए। करीब करीब यह अवैध कारोबार अब समाप्त हो गया है। इस बीच बुधवार को नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई ने सभी को चौंका दिया। बक्सूपुर चौराहा और सुहवल के गढ़वा मकसूदपुर के एक मेडिकल स्टोर से 2 किलो 700 ग्राम ब्यूप्रेनारफीन, 250 ग्राम ट्रामाडोल और 1500 नशीली दवाओं का इंजेक्शन बरामद किया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने बड़े पैमाने पर यह कारोबार फल फूल रहा था और ड्रग्स इंस्पेक्टर को इसकी भनक तक नहीं लगी। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ में सीबीएन को ज्ञात हुआ कि इसमें पूरा एक रैकेट है जो स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से जिले में काफी सक्रिय है। सबसे बड़े पैमाने पर यह कारोबार सुहवल थाना क्षेत्र में हो रहा है। सूत्रों की माने तो जैसी पेटी व इंजेक्शन को सीबीएन ने बरामद किया है, वैसा गढ़वा मकसूदपुर चट्टी के मेडिकल स्टोर पर प्रतिदिन ऑटो में भरकर आता है। इसके बाद कुछ लोग बाइक से आते थे और एक एक पेटी लेकर जाते थे। फुटकर में इंजेक्शन लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर काफी भीड़ रहती थी। अब सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर यह कारोबार, वह भी नेशनल हाईवे के ठीक किनारे, फल फूल रहा था और स्थानीय पुलिस को इसकी भनक भी नहीं थी, या फिर कुछ और ही कारण था। लेकिन पूरे घटनाक्रम पर यदि ध्यान दें तो पुलिस की बिना मिलीभगत से कोई इतनी बड़ी हिमाकत कर ही नहीं सकता। राष्ट्रीय समाचार पत्र में छपी इस खबर ने सबको चौंका दिया है और गंभीर सवाल भी खड़े हो गए कि अब समाज में फैलते इस जहर को समाज के लोगों को ही खत्म करना होगा, आवाज उठानी होगी। अगर कहीं भी गांजा या हीरोइन जैसी चीजें उन्हें नजर आए या किसी को पीते हुए देखें तो वह तुरंत मीडिया को भी सूचना दें और पुलिस को भी सूचना दें। उम्मीद करते हैं कि आप जागरूक बनेंगे। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।